स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिल्ली में सीएम गहलोत ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद सीएम मीडिया से मिले, बातचीत की। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुन चुन कर निशाने साधे। तो देखिए, सोनिया गांधी से सीएम गहलोत मिले और जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके हाईलाइट्स जान लीजिए। उन्होंने कहा राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, उपचुनाव में बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर चली गई, राजस्थान की स्थिति के बारे में अवगत कराया है सोनिया गांधी को। मंत्रिमंडल पर फैसला आला कमान को लेना है, आला कमान का फैसला हमें मंजूर होगा, हमने फैसला आला कमान पर छोड़ा है। इधर उन्होंने कहा कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये केंद्र गारंटी ले, देशवासियों को विश्वास में लें। यूपीए सरकार में शानदार काम हुआ, आज की स्थिति से देश परेशान है। में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उनसे ज़्यादा उनको मालूम है भुगत भोगी है राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर। क्या राज्य असहमत है? अगर आप असहमत है तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपका विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है, आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, कि कहाँ का न्याय है। देश के हालात बड़े गंभीर है, बहुत चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गाँव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकारें विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर, लूट मचा रखी है पूरी। आपका एक्साइज लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी। आपको जहाँ की हैरानी होगी, जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया, मान लीजिए 100 रुपये से 10 रुपये भी ले आए, लेकिन हिस्सा उनको नहीं मिल पाए। उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी दो और एक साथ लगा दिया एग्रीकल्चर। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बचने वाला, बंटवारा वाला, उसको शिफ्ट उधर कर दिया। उन पे पहले कुछ 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिए। साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। भावे लूटना चाहते हैं, फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में सतही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है वो लगता है, टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना, वो तो किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था।
वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाला। अभी शाह जी खुद का फोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में, आपके यहाँ बैठ के होना चाहिए। क्योंकि पूछो 2 महीने मैंने कम अपनी मर्जी से किया, अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया। अभी जो आपने कम किया 5-10%, उससे 1800 करोड़ का हमें और कम हो गया हमारा अपना भी, उसी अनुपात में कम अपना हो जाता है। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप 10% और कम करो पेट्रोल के अंदर, 15 रुपये कम करो डीजल के अंदर, उससे 3500 करोड़ और हमारे कम होंगे राज्य के, राजस्थान राज्य के। वो हमें मंजूर है। हम कुछ चाहते हैं पब्लिक को राहत मिले, महंगाई कम हो। बजट हमारे बन गए हैं। अब अगर हम लोग इनके कहने से जो चलते जाएंगे तो वो तो डिस्टर्ब होना ही होना है। दूसरा, एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ने, भारत सरकार ने, कि कंपनी रोज 15, 35 पैसे, 40 पैसे बढ़ा रही थी, बढ़ाने में 115 रुपये तक लेकर आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। इस केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए देश को, देशवासियों को, तब महंगाई कम होगी। अभी सब क्या सोच रहे हैं कि हम अगर कम भी कर देंगे पैसा और वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो महंगाई जितनी कम होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, ना हो पाएगी। ये तमाम बातें बहुत बड़े इश्यू बने हुए देश के अंदर, इसलिए हम चिंतित हैं। तो हम अपने नेता को कह रहे हैं कि भाई ये हालात देश के हैं, उनको मालूम है, क्योंकि सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो देश की समस्याओं की नर्ज पे हाथ रखती है। इसीलिए जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी वो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता। आज नरेगा है, नरेगा ने देश को बचा लिया, वरना कोरोना के अंदर कितने लोग मर जाते हैं, कोई सोच नहीं सकता था। गांव गांव में काम करके कानून बना के अधिकार दिया है रोजगार का, नरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। RTE एजुकेशन का राइट मिल गया देशवासियों को, गरीबों को, वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। खाद्य सामग्री एक्ट बना दिया, कहा 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं। राज्य सरकार उनको 1 रुपये किलो दे रही है, फ्री दे रही है। तो कहने का मतलब जो शानदार काम यूपी गवर्नमेंट हुआ था उसको तो हमारे CNAG ने, मिस्टर रॉय ने, विनोद राय ने षड्यंत्र के अंतर्गत इस प्रकार से अब माफी मांगते फिर रहे हैं। अब माफी मांगते फिर वो CNAG हमारे उनसे संजय निरूपण जी से पूछो, आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रोटोकॉल के तो बहुत ऊपर आती है वो। उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद कर दिया, जिस रूप में 1,06,000 का घोटाला हो गया। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। गहलोत जी, अभी क्या बात हुई सोनिया जी से आपकी? अभी चला गया। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उससे पूरा देश डिस्टर्ब है। पोल खुल रही है इनकी, पोल खुल रही है इनकी। यूपीए गवर्नमेंट बदनाम करके सत्ता में आ गए लोग। अब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आप देश में बंटवारा करोगे तो देश की दिशा में जा रहा की तरफ जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर गहलोत जी, अभी क्या बात हुई आपकी सोनिया गांधी जी से? कब तक टकल होगा? गहलोत जी, किस प्रकार से अगर देश चलेगा, चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार कब कर रहे हैं आप? कैबिनेट विस्तार कब कर रहे हैं? गांधी से मुलाकात की, गांधी से मुलाकात की तो देश और लोकतंत्र के खतरे के अलावा राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीति पर भी कोई बात हुई क्या? देखिए, तो जब कभी लोग मिलते हैं, पहले माधव जी हमारे जन सेक्रेटरी भी है, अनुगोबारी प्रियंका जी भी इस वक्त में बड़ी भूमिका अदा की थी। एक दूसरे को सर थोड़ा तेज बोल दो। तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है। पर मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, अरे मैडम पीछे सब्र रखें, आप सब्र रखें। मीडिया वाले चला के इतनी न्यूज़ें देते हैं बड़ा करके कि और डेट घोषित कर देते हैं, जो डेट मुझे नहीं मालूम होती है। हर बार पढ़ता हूँ मैं कि इस तारीख को, 28 तारीख को रिसफल हो रहा है। ये सपना कैसे आता है? तो आप बता दीजिए किस तारीख को होगा, क्योंकि आपके हाथ में है, मंत्रिमंडल विस्तार आपके हाथ में है। आप तारीख बता दीजिए किस तारीख को होगा। थोड़ा पीछे भाई मैडम, आपके सारे मेरी मुलाकात ही नहीं होती है। 16 तारीख को जब मैं आया था तो मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। और अखबार के लोग लिखते हैं राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को डांट गिरा दी, राहुल गांधी ने उसकी तरफ भी देखा, राहुल गांधी ने
ये सुझाव दे दिए। जब राहुल गांधी मीटिंग में नहीं है, मिले ही नहीं हम लोगों से, कैसे सकते कॉमेंट ही कैसे आ सकती है? भाई कोई अंदर वीडियो लगे हुए हैं। अरे सर बताओ क्या? अरे आज तो मुलाकात हुई ना गहलोत जी, आज तो बता दीजिए ना आज क्या मुलाकात हुई? क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ मीडिया वालों ने आग्रह करूंगा। मैं तो मेरा बचपन से मीडिया फ्रेंड ही रहा हूँ, और मीडिया उसके बाद में देगा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब होगा कि नहीं सर मंत्रिमंडल विस्तार? ये अरे आज क्या मुलाकात में क्या बात हुई है बता दीजिए ना, उस दिन तो नहीं हुई थी तो नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? हाईकमांड तय करेगा कब रिसफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमांड पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे मामले आते रहते हैं वहाँ पर, वो सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलकर आपस में जो बातें हुई है कुछ ज्यादा फैसला वो लेंगे, वो हम सबको ठीक। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तीसरे चौथे नंबर पर बीजेपी को भी आई है कि बाई इलेक्शन में 50 साल के अंदर और तो और जमान जब्त होगी बीजेपी की, तो अब उनके डाले लग गए हैं। सवाल यही है कि पहले क्या क्या बोल रहे थे हमारे बारे में। जब ये साल इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है तो इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं लगती आपको? कोई विस्तार की जरूरत नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, चुनाव भी जीत रहे हैं, तो जरूरत क्या है? और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सबसे पहले जयपुर की बड़ी खबर। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मिले। दोनों की मुलाकात 10 जनपथ पर करीब 45 मिनट चली। कई मुद्दों पर बात हुई। इसके बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एक अच्छी सरकार चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी जुड़े। मंत्री रघु शर्मा ने कहा, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर वडोदरा का प्रदर्शन है और कम टीकाकरण वाले जिलों के लिए विशेष कार्य योजना है। जयपुर हेरिटेज निगम का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने इसमें निशाना साधा। न्याय प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की विकास यात्रा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट के म्यूजियम हॉल में आयोजित हो रही प्रदर्शनी का सीजे ने उद्घाटन किया। गुरुवार को वर्ल्ड क्वालिटी डे के मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना की गई। जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने विभिन्न गौशाला और मंदिरों में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की। कोटपुतली के पावटा कस्बे और बुचारा गांव में चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाया। चांदी के मुकुट, चांदी के छत्र, अन्य सामान चुरा लिए। लोक आस्था के महान पर्व छठ की चौथे दिन व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। वडोदरा के जयपुर समेत कई जिलों में इसका उत्साह दिखा। कोटा की बड़ी खबरें। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने पलटवार किया। एक वीडियो जारी कर कहा, खुर्शीद का ये कहना कि कश्मीरी पंडित खुद भागे थे बेहद ही निंदनीय है। कोटा के केशपुरा निवासी एक छात्र राजकुमार पिछले रविवार से लापता था। उसका शव कल अनंतपुरा क्षेत्र के पास मिला। पुलिस ने मृतक छात्र के 2 दोस्तों राहुल और सोनू को नामजद किया, जिन पर राजकुमार की चाकू मारकर हत्या का आरोप है। हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। गायों से क्रूरता का मामला सामने आया। गाय की पिटाई का एक वीडियो वायरल है। वीडियो बनाने वाली महिला का आरोप है कि निगम के कर्मचारियों ने गाय पर डंडे बरसाए। इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। रेलवे कॉलोनी में 5 नवंबर को रिटायर कर्मचारी के घर में बदमाशों ने घुसकर तलवारों और लोहे से महिला पर वार किए थे। महिला ने 11 नवंबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चीचट ग्राम पंचायत के उप सरपंच की अपने ही खेत पर देर शाम बिजली करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं। हालांकि हाथ अब भी खाली हैं। मजदूरों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें महिलाएं और बच्चों समेत 22 लोग घायल हुए। 11 की हालत गंभीर है। शराब के नशे में एक युवक ने अपनी ही पत्नी की लाठियों से जमकर पिटाई की।
महिला का स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद कोटा MBS अस्पताल में रेफर किया गया। उदयपुर की बड़ी खबरें। वैट कम नहीं करने को लेकर आज बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के युवा मोर्चे ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवहन विभाग की ओर से पिछोला में चल रही बोटिंग का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यूरो 4 इंजन वाली 2 बोट को कार्रवाई कर सीज किया। एक रेस्टोरेंट पर बदमाशों को जब होटल स्टाफ ने शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने तलवार लहराकर तोड़फोड़ की। होटल स्टाफ ने भागकर जान बचाई। सभी आरोपी फरार हैं। नई थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में युवक की लाश मिली। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी राजकुमारी यादव को एक बार और अपना दम खम दिखाने का मौका मिला है। गोवा के मडगांव में 16 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बेंच प्रेस प्रतियोगिता में राजकुमारी यादव भाग लेने जा रही हैं। उनको KS पॉलीट्यूब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 40,000 रुपए के साथ स्पोर्ट्स ड्रेस दी। छठ के चौथे दिन फतेह सागर झील के किनारे उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। जोधपुर की बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने महात्मा गांधी अस्पताल में बस हादसा पीड़ितों से मुलाकात की। बुधवार को दिन में अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में बैंक से लाखों रुपए लूटे थे। वहीं बुधवार शाम घर में घुसकर लाखों की संपत्ति लूट ली। पुलिस ने CCTV फुटेजेस खंगाले, लेकिन अपराधी अब भी गिरफ्त में नहीं आए। 1 साल से भी ज्यादा समय तक इंतजार के बाद गुरुवार से पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए सूचना केंद्र में कैंप का आयोजन किया था। 100 से भी अधिक पाक विस्थापितों को नागरिकता। शास्त्रीनगर ई सेक्टर कुक्स कुटीर इलाके में सड़क के पास लगे ट्री गार्ड पर एक युवक का शव लटका मिला। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की शिनाख्त सागर बावरी निवासी मसूरिया के रूप में हुई। बीकानेर की बड़ी खबरें। मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई है। अनाज मंडी में मूंगफली की अच्छी आवक है। प्रतिदिन करीब 50 से 55 हजार बोरी मूंगफली की आवक हो रही है, फिर भी किसानों को राहत नहीं मिल रही। व्यापारियों का कहना है लगातार आवक में बढ़ोतरी है। किसान मूंगफली को समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से निराश दिखे। श्री डूंगरगढ़ कृषि मंडी के पास टेम्पो पलटने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अनिल सरदार टेम्पो में सवार होकर जा रहा था, तभी अचानक टेम्पो पलट गया, जिससे वो घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अजमेर की बड़ी खबरें। वैट कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर भाजयुमों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता एक युवक को डंडे से बेरहमी से पीटते दिखे। पुलिस को भी युवक को बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। जिसे पीटा गया उस पर प्रदर्शन के दौरान मोबाइल चुराने का आरोप है। इसी के चलते उसके साथ मारपीट हुई। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू की। कलेक्ट्रेट पर हाथीखेड़ा गांव की महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पोल्ट्री फार्म हटाने की मांग उठाई। इनका कहना है कि मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। चारों ओर गंदगी रहती है, ऐसे में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अजमेर रेंज IG S संगथिर द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे स्पीक अप प्रोग्राम के तहत अलग अलग जिलों के मास्टर ट्रेनर को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। हर जिले से 10 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया गया, जिन्हें शारीरिक शिक्षकों द्वारा पूरी क्षमता के साथ ट्रेन किया जा रहा है। और भरतपुर की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में विधिक प्राधिकरण के सचिव अजय गुदारा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें महिलाओं को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकरण की बैठक में बताया गया कैसे लोगों को विधिक सेवा का लाभ दिया जाएगा। खो थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर एक कैंट्रा को जब्त कर 22 गौवंशों को मुक्त कराया। सुभाष नगर में 7 नवंबर को हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी लाखन शर्मा गिरफ्तार। राजा महाराजाओं के जमाने से ही कुश्ती का बड़ा प्रचलन यहाँ है। उसी परंपरा को निभाते हुए कुश्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक अखाड़े चल रहे हैं।
पहलवानों का कहना है अगर उन्हें सरकार द्वारा कुछ संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वो बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आरबीएम अस्पताल की ओपीडी 1000 से पार हो गई है। मरीजों को जांच में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।